आप सभी ने जब अपना बोर्ड एग्जाम दिया होगा 10th और 12th का, तो उस टाइम आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में इनके लिए अलग से अरेंजमेंट होती है, इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इनके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर भी होते हैं और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते उनकी हेल्प के लिए एक अलग से स्टूडेंट मिलता है, रीडर मिलते हैं उनको। जो बच्चे लिख नहीं पाते, लिखने में दिक्कत होती है, उनको राइटर मिलते हैं। और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया जो ये वाली दिक्कत है, तो उन बच्चों के लिए कैलकुलेटर की फैसिलिटीज भी मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चाहे सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, आईसीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, और भारत में और भी जो बोर्ड्स हैं, उनके जब इस तरह के एग्जाम्स होते हैं तो इनके लिए अलग से फैसिलिटीज दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटेटिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, जिसमें हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्या प्रोविजन है हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटेटिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, सीबीएसई एंड आईसीएसई की हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कोई डाउट हो तो लास्ट में क्वेश्चन करके जरूर पूछिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम सीबीएसई और आईसीएसई की बात करते हैं ना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और अगर आईसीएसई की बात करते हैं तो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो दो बोर्ड है। और ये जो दो बोर्ड है नेशनल लेवल के बोर्ड माने जाते हैं। सीबीएसई तथा आईसीएसई राष्ट्र स्तर पर भारत में दो प्रमुख शिक्षा बोर्ड हैं। और दोनों में फर्क क्या है? अगर हम सीबीएसई की बात करें तो एक सरकारी बोर्ड है, मतलब ये जो बोर्ड है भारत सरकार के द्वारा संचालित है। और अगर आईसीएसई की बात करें तो एक निजी बोर्ड है, ठीक है। तो दीज बोर्ड आर एफिलेटेड टू वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, की ये बोर्ड विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयों से संबंधित है। भारत में हम देखते हैं कि हजारों स्कूल जो हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है या आईसीएसई से एफिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की सीबीएसई बोर्ड का संचालन कौन करता है? भारत सरकार करती है। और अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो आईसीएसई भारत में विद्यालय शिक्षा के लिए एक निजी बोर्ड है, एक प्राइवेट बोर्ड है। दिस टू बोर्ड आर द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, कि भारत में दोनों बोर्ड सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए हम इन दोनों बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये प्रतिवर्ष राष्ट्र स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। आपने भी इन्हीं बोर्ड से अपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने। इन दिस एग्जाम स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू डिफरेंटली एबल लर्नर्स के। और हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो जो स्पेशल लर्नर्स होते हैं, डिफरेंटली एबल लर्नर्स होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इनके लिए अलग से फैसिलिटीज दी जाती है, अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की परीक्षा हेतु नियम तथा कानून बनाए गए हैं, कि जो बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर उनको किसी तरह की तकलीफ है तो उनको उस हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं। तो हम उन्हीं फैसिलिटीज की बात करेंगे, सुविधाओं की बात करेंगे। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन एग्जाम, की परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, कौन से विद्यार्थियों को? जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं। तो इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? एक्स्ट्रा टाइम। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आर गिवन एक्स्ट्रा टाइम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द एग्जाम, के एग्जाम के लेंथ के आधार पर इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और ये एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट से लेकर 1 आवर तक का हो सकता है। और इसके अलावा इनके लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर होते हैं। और कई बार अगर अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं तो सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन भी होते हैं। आपने अक्सर अपने बोर्ड के जब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर स्पेशली मेंशन किया होता है, ठीक है। तो अलग से क्वेश्चन पेपर भी होते हैं और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन पेपर होते हैं और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और शास्त्र, तो ऐसे में हमें देख देख सकते हैं। और रीडर, बहुत बार जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उनको अगर इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं तो रीडर भी होते हैं, उनके लिए राइटर भी उनको दी जाती हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ताकि ये जो रीडर होते हैं, राइटर होते हैं, ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, और जो बच्चे देख नहीं सकते फिर उस हिसाब से वो आंसर टिक करने के लिए बोलते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है या
जो लिखना होता है वो इनको बोलते हैं रीडर को या राइटर को, तो ये पढ़ते भी हैं और इसको लिखते भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। कैलकुलेटर, जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया वाली दिक्कत होती है, मैथ्स में जिसको समस्याएं होती हैं, तो जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित होते हैं तो उनको कैलकुलेटर भी दी जाती है। और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो स्टूडेंट में बी परमिटेड टू यूज स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर विद प्रायर अप्रूवल, तो उनको पहले से इस चीज के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उनको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दिया जाता है ताकि वो पढ़ सकें और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकें। कंप्यूटर और टाइपराइटर, तो कई बार विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, उनको परमिट इस चीज की परमिशन दी जाती है कि कंप्यूटर और टाइपराइटर टू राइट आंसर, कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए कंप्यूटर या टाइपराइटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। स्क्रीन रीडर दिया जाता है, कंप्यूटर टाइपराइटर दिया जाता है, ताकि बच्चे उसको रीड करके क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर कंप्यूटर और टाइपराइटर के थ्रू उसको लिख सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, और इस तरह से भारत में और जो बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं, तो उनको इस तरह की सुविधाएं देते हैं ताकि वो बच्चे भी अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से कर सके। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।